कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह एक बच्चे के लिए उसकी माँ की गोद होती है। वही उसे पहला प्यार मिलता है, पहली मुस्कान मिलती है और सबसे बड़ा भरोसा मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही गोद किसी मासूम के लिए सबसे खौफनाक जगह बन जाए, तो अगर वही हाथ जो बचपन में सिर पर दुलार फेरते थे एक दिन उसकी जिंदगी छीन ले, तो उस दर्द को शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल होगा। आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह रिश्तों के टूटने, पहचान के मिट जाने और भरोसे के बिखरने की कहानी है, जिस पर हर इंसान अपनी जिंदगी खड़ी करता है। क्या एक लड़की सिर्फ इसलिए गायब हो सकती है क्योंकि उसकी पहचान किसी और की सच्चाई को उजागर कर सकती थी, या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई ऐसा सच था जिसे छुपाने के लिए हर रिश्ता बदल दिया गया, हर गारमेंट को मोड़ दिया गया। मुंबई, जहां हर दिन हजारों सपने जन्म लेते हैं, कुछ सपने रहस्यों में बदल जाते हैं। इसी शहर में एक नाम था शीना बोरा, एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसकी कहानी किसी साधारण गुमसुदगी की नहीं थी। ये कहानी थी एक ऐसे रहस्य की जिसने पूरे देश को हिला दिया। क्या कोई माँ अपनी ही कोख से जनी बेटी की जान ले सकती है? क्या समाज में रुतबा, पैसा और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल किसी इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वो अपने ही खून को इतिहास के पन्नों से मिटा दे? 24 अप्रैल 2012 मुंबई की चकाचौंध भरी सड़कों पर एक कार दौड़ रही थी। उस कार में हंसी मजाक नहीं बल्कि मौत का खौफनाक ताना बाना बुना जा रहा था। एक 24 साल की खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थमने वाली है। उसे मारने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि वो इंसान था जिसे वो इस दुनिया में सबसे करीब मानती थी, मशहूर कॉर्पोरेटर वर्ल्ड की रानी इंद्राणी मुखर्जी और उसकी तथाकथित बहन शीना बोरा। लेकिन क्या वो वाकई उसकी बहन थी या रिश्ते के पीछे कोई ऐसा घिनौना सच था जिसे छुपाने के लिए हर रिश्ते का कत्ल कर दिया गया? आज अपराध के इस पन्ने में हम उस राज को बेनकाब करेंगे जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, यह कहानी झूठ, फरेब, हवस, पैसे और एक माँ के दानव बन जाने की है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा, लेकिन चलना होगा असम के गुवाहाटी शहर में, जहां एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़की रहती थी, परी बोरा। यही परी बोरा बाद में जाकर बनी इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसके छोटे शहर की पाबंदियां उसे पसंद नहीं थी। वो उड़ना चाहती थी, अमीर बनना चाहती थी। जवानी के दिनों में ही उसके जीवन में सिद्धार्थ नाम का एक शख्स आता है। दोनों बिना शादी के साथ रहने लगते हैं। इसी रिश्ते से जन्म लेती है शीना बोरा और उसका भाई मिखाइल बोरा। लेकिन इंद्राणी के सपने इन बच्चों में नहीं फंसे थे। एक दिन वो अचानक अपने दोनों छोटे बच्चों को अपनी बूढ़ी माँ के पास छोड़कर चली जाती है। बच्चे रोते रहे, अपनी माँ को ढूंढते रहे, लेकिन इंद्राणी पलटकर नहीं आती। वो कोलकाता पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एक अमीर बिजनेसमैन संजीव खन्ना से होती है। दोनों शादी करते हैं। उनकी एक बेटी होती है, विधि। लेकिन इंद्राणी की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसे और पैसा और रुतबा चाहिए था। वो संजीव खन्ना को भी छोड़ देती है और देश की माया नगरी मुंबई का रुख करती है। मुंबई में उसकी एंट्री किसी तूफान की तरह होती है। उसकी मुलाकात होती है भारत के सबसे बड़े मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से। पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ, जिनका टीवी इंडस्ट्री में एक तरफा राज था। इंद्राणी अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग से पीटर को अपना दीवाना कर देती है। साल 2022 में दोनों शादी कर लेते हैं। परी बोरा अब इंद्राणी मुखर्जी बन चुकी है। मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल पार्टियों की जान थी। इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन इस शादी की बुनियाद एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी थी। इंद्राणी ने पीटर को बताया कि गुवाहाटी में रहने वाले शीना और मिखाइल उसके बच्चे नहीं बल्कि उसके छोटे भाई बहन हैं। जरा सोचिए, एक माँ ने दुनिया के सामने अपनी ही औलाद को भाई बहन बता दिया ताकि उसका हाई प्रोफाइल स्टेटस खराब ना हो।
इधर गुवाहाटी में शीना बोरा बड़ी हो रही थी। जब उसे पता चला कि उसकी माँ मुंबई में इतनी बड़ी जिंदगी जी रही है तो वो अपने हक के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई आती है। इंद्राणी मरे मन से उसे अपने साथ रखती है, लेकिन दुनिया के सामने हमेशा यही कहती है, यह मेरी छोटी बहन है। शीना मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू करती है। रिलायंस मुंबई में मैट्री नौकरी करने लगती है। वो एक आत्मनिर्भर लड़की बन रही थी, लेकिन इसी बीच नियति ने एक ऐसा खेल खेला जो इंद्राणी के बर्दाश्त से बाहर था। पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी के एक बेटा था, राहुल मुखर्जी। राहुल और शीना की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से करीब आते हैं। उन्हें पता था कि दुनिया की नजर में वो मामा भांजी या भाई बहन लग सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था, क्योंकि शीना इंद्राणी की बेटी थी और राहुल पीटर का बेटा। दोनों में गहरा प्यार हो जाता है और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब इंद्राणी को इस अफेयर का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर राहुल और शीना की शादी हो गई तो शीना पीटर की बहू बन जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो इंद्राणी का सारा झूठ कि शीना उसकी बहन है ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। साथ ही पीटर की संपत्ति में शीना का भी हक बढ़ जाएगा। इंद्राणी किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। माँ और बेटी के बीच रोज झगड़े होने लगते हैं। शीना अब इंद्राणी से डरने के बजाय उसे धमकी देने लगती है कि वो पीटर को सारा सच बता देगी। और फिर आई वो तारीख जिसने भारतीय अपराध के इतिहास में हमेशा के लिए लाल कर दिया। 24 अप्रैल 2012 इंद्राणी ने एक बेहद सोची समझी साजिश रची। इस साजिश में उसने अकेले काम नहीं किया। अपने पूर्व पति संजीव खन्ना को कोलकाता से मुंबई बुलाया और साथ में लिया अपना वफादार ड्राइवर श्यामवर राय। उस शाम इंद्राणी ने शीना को फोन किया। उससे बहुत मीठी आवाज में कहा, शीना चलो, हमारे बीच जो भी मनमुटाव हुआ उसे भूल जाते हैं। मैं तुम्हें मुंबई में एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ पैसे भी देना चाहती हूँ। शीना को लगा कि शायद उसकी माँ का दिल पिघल गया है। राहुल मुखर्जी तो शीना को बांद्रा में नेशनल कॉलेज के बाहर छोड़ता है, जहाँ इंद्राणी एक बड़ी सिल्वर कलर की सेल्वरो कार में उसका इंतजार कर रही थी। शीना कार में बैठती है। कार में आगे ड्राइवर श्यामवर राय इंद्राणी बैठे थे, जबकि पीछे संजीव खन्ना। कार मुंबई की सड़कों पर आगे बढ़ती है। रास्ते में इंद्राणी शीना को एक पानी की बोतल देती है, जिसमें पहले से बेहोशी की दवा मिली हुई है। कुछ ही मिनटों में शीना पर बेहोशी छाने लगती है। उसका सिर घूमने लगता है। वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे देती है। कार को एक सुनसान इलाके में रोका जाता है। संजीव खन्ना पीछे की सीट पर शीना के ऊपर झपटता है। ड्राइवर श्यामवर राय शीना के मुंह पर जोर से दबा देता है ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। इंद्राणी मुखर्जी, वो क्रूर माँ, अपनी ही बेटी की छाती पर बैठ जाती है। अपने दोनों हाथों से शीना का गला घोटना शुरू कर देती है। शीना ने अपनी बची कुची ताकत से तड़पने की कोशिश की होगी। उसकी आंखें अपनी माँ के लिए रहम की भीख मांगी होगी, लेकिन इंद्राणी के दिल में ममता की एक बूंद नहीं बची थी। कुछ ही मिनटों में कश्मकश और शीना का शरीर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। 24 साल की एक हंसती खेलती जिंदगी का अंत हो जाता है। कत्ल हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस लाश का क्या किया जाए। उस रात वे शीना की लाश को एक बड़े बैग में डालकर इंद्राणी के वर्ली वाले घर में गैरेज में खड़ी कार की डिक्की में रख देते हैं। अगली सुबह यानी 25 अप्रैल 2012 को तड़के सुबह इंद्राणी संजीव और ड्राइवर के साथ मुंबई से दूर महाराष्ट्र में रायगढ़ के जंगलों की तरफ निकलते हैं। रायगढ़ में खोपोली इलाके में सुनसान जंगल में कार रुकती है। लाश को बैग से निकाला जाता है। सबूत मिटाने के लिए वे लाश पर पेट्रोल डालते हैं और आग लगा देते हैं। इंद्राणी वहां खड़े होकर अपनी बेटी के शरीर को राख होते हुए देखती है। जब उन्हें यकीन होता है कि अब पहचानना नामुमकिन है तो वो वापस मुंबई लौट जाते हैं। अगले दिन से राहुल मुखर्जी शीना को ढूंढना शुरू करता है। वो इंद्राणी से पूछता है कि वो इंद्राणी बहुत शांत चेहरे के साथ कहती है, शीना आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई है। वो तुमसे तंग आ चुकी थी और अब नया जीवन शुरू करना चाहती थी।
राहुल को यकीन नहीं होता, पुलिस के पास जाता है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने और इंद्राणी के रसूख के कारण पुलिस राहुल की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। यहाँ तक कि शीना के मोबाइल से राहुल को ब्रेकअप के मैसेज भेजे जाते हैं, जो दरअसल इंद्राणी खुद भेजती थी। धीरे धीरे साल गुजरते हैं, 2012, 2013, 2014। दुनिया भूल गई कि शीना बोरा नाम की कोई लड़की भी थी या नहीं। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और गुनाह चाहे कितना भी सातिर हो, वो अपना निशान छोड़ देता है। साल 2015 यानी कत्ल के पूरे 3 साल बाद मुंबई पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है। एक शख्स के पास अवैध हथियार है। पुलिस नाकाबंदी करती है, एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ती है। यह ड्राइवर कोई और नहीं, श्यामवर राय था, वही ड्राइवर जो असल में उस कत्ल की रात कार चला रहा था। पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो डर जाता है। उसे लगता है कि पुलिस को मर्डर के बारे में पता चल गया है। वो घुटनों पर आ जाता है, रोते हुए कहता है, साहब मुझे छोड़ दो, मैंने तो सिर्फ कार चलाई थी, कत्ल तो मैडम जी ने किया था। पुलिस हैरान रह जाती है, कौन सा कत्ल, कौन सी मैडम? श्यामवर राय जब राज खोलता है तो पुलिस कमिश्नर से लेकर पूरी मुंबई पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि 3 साल पहले इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी शीना बोरा का कत्ल कर दिया। उसकी लाश को रायगढ़ के जंगलों में जलाया था। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय मीडिया में भूचाल ला दिया। अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को भी बाद में साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रायगढ़ के जंगलों से पुलिस को हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। डीएनए टेस्ट हुआ और साबित हुआ कि वे हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि शीना बोरा की थी। यह केस सीबीआई को सौंपा गया। देश की सबसे बड़ी अदालत में सालों तक बहस चली। इंद्राणी मुखर्जी जो कभी करोड़ों के बंगले में रहती थी, वो मुंबई के भायखला जेल से सलाखों के पीछे पहुंच गई। कई सालों तक जेल में रहने के बाद 2022 में इंद्राणी को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल गई और आज भी यह मामला अदालत में चल रहा है। इंद्राणी आज भी खुद को बेकसूर बताती है और उसने कई अजीबोगरीब दावे भी किए हैं। शीना जिंदा है, वे विदेश में है, लेकिन कानून के पास मौजूद सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। हर अपराध अपने पीछे सबूत छोड़ता है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कानून की फाइलों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी हमेशा के लिए घाव बनकर रह जाते हैं। शीना बोरा की कहानी भी ऐसा ही एक जख्म है। कहते हैं इंसान देर से मिल सकता है, लेकिन सच हमेशा किसी न किसी मोड़ पर सामने आ ही जाता है। आज शीना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन सच उसकी परछाई को भी निगल लेता है।